हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज फर्स्ट समुच्चय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं। समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट। तो सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन: सुनिश्चित सुस्पष्ट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या होता है? सुनिश्चित सुस्पष्ट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, मतलब में सब कुछ है जो इसको बिल्कुल सेटल चाहिए। देखिए, जैसे कक्षा 11 के लंबे विद्यार्थी, तो ये एक संग्रह है, ये सेट नहीं है कि कक्षा 11 में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 में कितने भी हो सकते हैं लंबे विद्यार्थी। तो अगर लेकिन हमने बोला है कि कक्षा 11 के 5 फुट से लंबे विद्यार्थी, तो ये एक सेट है जो एक पर्टिकुलर चीज को व्यक्त कर रहा है। हमने बोला कि कक्षा 11 के 50 केजी से अधिक के विद्यार्थी, जिनका वेट है जो 50 केजी से अधिक है, या 50 केजी से कम के विद्यार्थी, तो ये एक पर्टिकुलर चीज को व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या है? समुच्चय। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ए सेट नहीं है। जो एग्जाम्पल ए है ये एक सेट नहीं है, कक्षा 11 के लंबे विद्यार्थी। लेकिन बी जो एग्जाम्पल है ये एक सेट है। तो आप समझ गए होंगे सेट क्या कहना चाह रहा है। सेट बिल्कुल जैसे कि आपने किसी चीज की लोकेशन बताई है किसी जगह की, तो आप बताते हैं ना कि उस गली में चले जाना, उस जगह, तो वही सेट है। सेट है जो बिल्कुल पर्टिकुलर चीज को व्यक्त करता है। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि इंग्लिश में वोवल होते हैं, तो वोवल कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। अगर हम बोलें कि इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन सबको लिखो, तो अल्फ़ाबेट हो गए, वो कलेक्शन होता है, वो सेट नहीं होता है। लेकिन हमने बोला है कि वोवल्स को लिखो, तो वोवल्स क्या हो गए? सेट हो गया। ओके, अब सेट के कुछ 4 रूल्स हैं, वो देखिए। सेट को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था ABC। तो क्या याद रखना है हमें? इसे बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है सेट को। सेकंड है, समुच्चय को उपस्थित अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। जो ये मंझले ब्रैकेट में सेट में अंदर लिखे जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अवयव। क्या बोलते हैं इनको? अवयव। तो जो अवयव होता है, इन अवयवों को हमेशा छोटे लेटर्स में लिखा जाता है। समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्टक में लिखते हैं। ये कौन सा कोष्टक है? मंझला कोष्टक। तो जो समुच्चय के अवयव हैं इनको हमेशा मंझले कोष्टक में लिखते हैं, मंझले कोष्टक में लिखा जाता है। और समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। स्टूडेंट अक्सर इस रूल को भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना है कि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब हम अवयवों को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे देखिए, AEIOU, या इसको हम लिख सकते हैं IOUAE। तो इसमें किसी भी अवयव का रिपीटेशन नहीं है। देखिए, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल वर्ड है और उसका समुच्चय लिखो। स्कूल वर्ड है और उसका समुच्चय लिखो। तो स्कूल में ओ 2 बार आ रहा है, तो हम इसका समुच्चय लिखेंगे ASCHOL। ओ रिपीट हो रहा है तो हम 2 बार ओ को नहीं लिख सकते हैं। ओके, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, इसकी 2 विधि है, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि क्या होती है? रोस्टर विधि है जो आप याद रखिए कि एक गणितीय विधि है। देखिए, रोस्टर विधि देखिए, इस विधि में सभी अवयवों को अर्धविराम, अर्धविराम किसे कहते हैं? कोमा जी से बोलते हैं आप इंग्लिश में। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अर्धविराम नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे कोमा। तो इस विधि में सभी अवयवों को अर्धविराम चिन्ह के द्वारा बिना अवयवों की पुनरावृत्ति किए मंझले कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे देखिए, A 1 2 3 4 6 12, ये इसके अवयव है, ये मंझला कोष्टक हो गया, और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और हमने इसे कैपिटल लेटर से व्यक्त किया है, तो ये एक हमारा सेट है। और ऐसे ही A = AEIOU, ये भी एक सेट है। जो किसका सेट है? वोवल्स का सेट है। ओके, तो इस प्रकार रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि एक गणितीय विधि है, देखिए, क्योंकि हमने इसमें गणित की संख्याओं में हम लिखते हैं इसको। अब आगे देखिए, समुच्चय निर्माण विधि। सेकंड विधि है समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में सभी अवयवों को मंझले कोष्टक के अंदर उनके गुणधर्म या नियम के द्वारा लिख दिया जाता है। ये एक
हिंदी मतलब इसमें हिंदी लिखी होती है। देखिए जैसे मैंने लिखा 12 का भाजक है, तो 12 का भाजक ये है तो एक सेट ही, तो लेकिन हमें ये क्या है, हिंदी में लिखा हुआ 12 का भाजक है। तो ये कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि। इससे हम रोस्टर विधि में चेंज कर सकते हैं कि 12 का भाजक कौन कौन सा हो सकता है। 4 है, 4 भी 12 का भाजक है, 3 है, 6 है, तो ये 12 के भाजक है, और 12 है। और वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे ए ई आई ओ यू, इसको हम चेंज करते हैं रोस्टर विधि में, और अभी ये हिंदी लिखी हुई थी, समुच्चय निर्माण विधि है। और रूट ऑफ x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक समुच्चय निर्माण विधि का ही पार्ट है। अब और एग्जाम्पल देखिए समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि के। समुच्चय निर्माण विधि कह रही है कि 25 से छोटी तथा पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या है। 25 से छोटी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण वर्ग तो कौन कौन सी होगी, 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 पूर्ण वर्ग है, 3 का स्क्वायर 9 पूर्ण वर्ग है, और 4 का स्क्वायर 16 पूर्ण वर्ग है। इससे आगे आप करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, जो 25 इज इक्वल होगा, लेकिन 25 से छोटा नहीं होगा। तो रोस्टर विधि में आप क्या लिखेंगे, 1, 4, 9, 16। 25 से छोटी बोला है उसने और पूर्ण वर्ग बोला है इसलिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये जो लिख रहा है एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। फिजिक्स की भाषा में इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन मैथ्स की भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और अगर हम इसको ऐसे कट कर देते हैं तो इसे बोलते हैं नोट्स बिलोंग टू, नोट बिलोंग्स टू। और एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर। अब ये बोल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है। इसका मतलब तो आप समझते ही ऑब्वियसली, 11वीं क्लास में आ गए हैं तो 3 से तो बड़ी और 10 से छोटी है, तो क्या लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये एक रोस्टर विधियों का सेट बन गया। अब अभी ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था स्कूल वाला, तो स्कूल में ओ है जो रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें रिपीट नहीं करना है क्योंकि ये सेट का नियम होता है कि सेट में हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो SCHOL, ये एक सेट हमने बना दिया है रोस्टर विधि में। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 तथा एक्स धन पूर्णांक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 की पावर कितनी होती है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा। मतलब में एक्स जो हमें वैल्यू लेनी है धन पूर्णांक, मतलब 1, 2, 3 ऐसे लेना है। तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, और इनका स्क्वायर करेंगे, वो 40 से कम आना चाहिए। तो 6 तक ही 40 से कम आएगा, तो हमने ये लिख दिया रोस्टर विधि में 1। यदि हम 7 लेते हैं तो 7 का कितना होगा 49, सो हम 7 नहीं लिख सकते। तो आपको ये क्वेश्चन है जो ये एक तरह से हिंदी लिखी होगी, तो इस क्वेश्चन को समझना है कि समुच्चय निर्माण विधि क्या बोल रही है और उसे रोस्टर विधि में लिखना है। अब देखिए समुच्चय के प्रकार, तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसके नाम से ही पता चल रहा है ये इम्पटी है। इम्पटी सेट मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली है बिल्कुल। तो वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होते उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाते हैं, रिक्त समुच्चय को हम दर्शाते हैं फाई से। किससे दर्शाते हैं, फाई से। तो ऐसा नहीं कि रिक्त है तो हम इसमें कुछ लिख नहीं सकेंगे, इसे हम फाई से लिखते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, और 5 से बड़ी है और 6 से छोटी है। अब 5 से बड़ी और 6 से छोटी तो कोई संख्या नहीं होती है। आप बोलेंगे कि होती है ना, 5.5 होती है, लेकिन समुच्चय में तो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कोई भिन्न संख्याएं नहीं होती है। भिन्न संख्याएं नहीं होती समुच्चय में। तो ऐसा नहीं है कि हाँ 5 से बड़ी और 6 से छोटी 5.5 होती है, तो हम भिन्न संख्याएं नहीं लिख सकते, इसमें पूर्ण संख्या लिखनी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई समुच्चय नहीं है, तो इसका कोई समुच्चय नहीं है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे रिक्त समुच्चय यानी फाई। ऐसे ही तो ये भी एक रिक्त समुच्चय है फाई। नेक्स्ट देखिए एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय क्या होता है, यूनिट सेट। एकल मतलब एक, जिसमें एक ही अवयव हो। एकल का मतलब क्या है, आप शब्द को देखिए, एकल वहां क्या होता है रिक्त, रिक्त यानी खाली, यहाँ पे क्या एकल, एकल यानी एक। यूनिट सेट वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। और इसे भी फाई से दर्शाते हैं, लेकिन मंझले ब्रैकेट में फाई लिखा होना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना। एकल समुच्चय में मंझले ब्रैकेट में फाई लिखा होना चाहिए और रिक्त समुच्चय में ओनली फाई लिखा होना चाहिए। इसे क्या पढ़ते हैं, हम फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फाई। अब देखिए जैसे कि
एग्जाम्पल है कि 6 से बड़ी और 8 से छोटी, तो 6 से बड़ी और 8 से छोटी जो संख्या होती है वो 7 होती है, तो एक समुच्चय हमारा क्या आ जाएगा, 7। ओके, देखिए रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो इसमें एक है 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे हमें 1 पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, हमें ये दोनों इज इक्वल करनी है, तो इसके अंदर एक समुच्चय क्या आएगा, 1। x इज रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका -3 होगा ऑब्वियसली, -3 + 3 इज इक्वल टू 0, तो -3। नेक्स्ट देखिए परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब परिमित, परिमित का अर्थ होता है जिसे हम गिन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिमित। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, अर्थात उसे गिना जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। तो ए ई आई ओ यू जो वोवल्स होते हैं अल्फाबेट्स में, उनमें टोटल कितने होते हैं, 5, इन्हें हम गिन सकते हैं। ये क्या है, फाइव, एक रिक्त समुच्चय, हमें पता है रिक्त समुच्चय, इसे भी हम गिन सकते। सॉरी, ये क्या है, फाइव, कौन सा समुच्चय, ये समुच्चय एकल समुच्चय। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई, तो आप कंफ्यूज मत होना। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय मतलब इसमें एक अवयव है, तो इसे भी हम गिन सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। अब देखिए नेक्स्ट है अपरिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या की गिनती नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। वह ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती, उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। जैसे कोई समुच्चय है n, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की गिनती कर सकते हैं आप, एक समुच्चय से 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आप इनकी गिनती तो नहीं कर सकते ना, ये अनंत तक चलेंगी। ऐसे होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेंगी, तो इनको भी आप नहीं गिन सकते। और i/z यानी एक भिन्न संख्या है, और थीटा, सॉरी q है, ये q मतलब रेशनल नंबर्स। ओके, तो ये क्या होता है, अपरिमित समुच्चय। डेफिनेशन से आपको घबराना नहीं है, ये जस्ट फॉर आपकी नॉलेज है, और इसमें से बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, बहुत छोटे से क्वेश्चंस आते हैं जो आप कर देंगे। अब नेक्स्ट है समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय मतलब समान, पता चल रहा है डेफिनेशन से ही दोनों समुच्चय समान है। तो देखिए इसमें दो समुच्चय होंगे, क्योंकि समान मतलब हमें किसी एक की तो दूसरी चीज से तुलना करनी ही पड़ेगी। तो दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित हो तथा सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में उपस्थित हो, इक्वल सेट है। ओके, देखिए जैसे ए एक सेट है, ए ई आई ओ यू इंग्लिश के वोवल्स हैं, बी एक सेट है, ए ई आई ओ यू, ये भी अल्फाबेट्स के वोवल्स हैं। तो ए और बी में अवयव समान है, मतलब ए के जो अवयव है वो बी के अवयव से मैच खाते हैं, दोनों सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी, यानी दोनों ए और बी समान समुच्चय है। नेक्स्ट देखिए असमान समुच्चय। असमान समुच्चय में नेम से ही पता चल रहा है जो समुच्चय समान नहीं है, मतलब दो समुच्चय है ए और बी और दोनों ही असमान है। जैसे देखिए इसमें समुच्चय असमान होने का मतलब क्या होता है, उनके अवयव सेम नहीं, और अवयव किसे कहते हैं, ये जो मंझले ब्रैकेट में लिखे जाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, अवयव, 1 2 3। तो एक समुच्चय ए के अवयव है 1 2 3 और समुच्चय बी के अवयव है 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या कहलाता है, असमान समुच्चय। तो इस प्रकार समुच्चय जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं टोटल, जो मैंने आपको बता दिया है। एक बार और देख लीजिए क्या क्या होता है, रिक्त समुच्चय, क्या रिक्त समुच्चय, और एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, और ये समान समुच्चय, असमान समुच्चय। ओके, अब देखिए उपसमुच्चय। ये समुच्चय का प्रकार नहीं है, एक अलग से डेफिनेशन है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है, माना कि दो समुच्चय ए व बी, कोई दो समुच्चय है ए तथा बी इस प्रकार से है कि सेट ए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे 1 2 3 4 एक समुच्चय ए के अवयव हैं और एक समुच्चय है बी, समुच्चय बी के अवयव है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, तो उपसमुच्चय पता है क्या होंगे, हमें ए और बी में से कॉमन छांटने हैं। तो उपसमुच्चय का जो चिन्ह होता है वो ये होता है ए बी, ये जो साइन होता है ऐसा, ये उपसमुच्चय का साइन होता है।
तो अब देखिए ए है जो बी का उपसमुच्चय है या नहीं है, क्योंकि ए के जो अवयव है वो बी में उपस्थित है, 1 2 3 4 बी में उपस्थित है, तो ए बी का उपसमुच्चय है। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं सारे, ए बी सी डी ई एफ और ये होते हैं यहाँ तक जेड तक, ये एक सेट है, और बी एक सेट है इंग्लिश के वोवल ए ई आई ओ यू। तो मैं बोल सकती हूँ कि बी है जो बी वो उपसमुच्चय है ए का, ऐसे लिखते हैं हम इसे, क्योंकि बी के जो अवयव है वो ए में उपस्थित है, तो बी उपसमुच्चय है ए का। मतलब हमें इसमें कॉमन अवयव देखने हैं। ओके, आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल का अर्थ क्या होता है? जो सब जगह मान्य होती है उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, जब विचाराधीन समुच्चय किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हो तो वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे ओपन ब्रैकेट यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जैसे कि अभी मैंने समुच्चय बताया था कि एक समुच्चय ए है, ए बी सी डी ई एफ जेड तक है जो अल्फाबेट्स, और एक समुच्चय बी है, ए ई आई ओ यू। तो जो समुच्चय ए है जिसमें ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट देखिए घात समुच्चय, ये भी एक अपना अलग से एक समुच्चय है, घात समुच्चय। घात समुच्चय को देखने से पहले हमें क्या देखनी है? एक डेफिनेशन देखनी है, गणनीयता। गणनीयता क्या होती है? गणनीयता मतलब किसी चीज को गिनना, किसी चीज को गिनना ही गणनीयता कहलाती है, मतलब काउंट करना। तो समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या उसकी गणनीयता कहलाती है। समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या उसकी गणनीयता कहलाती है, जिसे हम कार्ड ए या इसे बोलते हैं मापांक ए। ये जो हमने दो सीधे सीधे लाइन खींचे इसे क्या बोलते हैं? मापांक। मापांक ए से व्यक्त करते हैं। तो जैसे एक सेट है ए ई आई ओ यू, तो इसमें टोटल कितने अवयव उपस्थित है? 5। टोटल कितने अवयव उपस्थित है इसमें? 5। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? गणनीयता बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला कि 1 2 3 4 5 6 एक सेट है बी, तो इसमें टोटल कितने अवयव हो गए? सी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 6। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे हम इसे 6। तो ये क्या होता है? गणनीयता होती है। अब देखिए, अब घात समुच्चय कैसे निकालते हैं? घात समुच्चय होती है यदि किसी समुच्चय में m अवयव उपस्थित है तो उसके कुल उपसमुच्चय 2 की पावर m। उपसमुच्चय कितने होंगे? जो अभी हमने उपसमुच्चय निकालना सीखा था उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। जैसे कि ये है ए ई आई ओ यू, इसमें टोटल 5 अवयव है, तो हमें इसका निकालना है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5, जो कितना होता है? 32। तो इसके 32 उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उपसमुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो ये उपसमुच्चय होता है। अब जैसे एक एग्जांपल और देखिए, एक सेट है 1 और 2 इसके अवयव हैं। तो अब अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? गणनीयता। गणनीयता कितनी होती है? 2 होती है। इसकी 2 है, सॉरी इसकी 1 और 2 अवयव है, तो इसके गणनीयता क्या है? 2। उपसमुच्चय कितने होंगे इसके? 2 की पावर m की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4। इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? 4। तो उपसमुच्चय 4 हम क्या लिख सकते हैं? एक तो 5 होगा, एक ए होगा, ए का मतलब 1 और 2। 1 और 2 भी तो इसके एक उपसमुच्चय हैं, और एक 1 और एक 2। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे है ए बी सी एक सेट है, तो टोटल इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर m से 8। तो एक तो रिक्त होगा 5, एक ये सारे अवयव होंगे ए बी सी, एक ए, एक बी, एक सी, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी, ये इसके सबसेट हो गए। अब देखिए घात समुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय का संग्रह ए को घात समुच्चय कहलाते हैं। मतलब जितने भी टोटल किसी सेट के सबसेट होते हैं ना, वो ही उसका घात समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि ये एक समुच्चय है ए बी सी, तो इसके टोटल सबसेट कितने हैं? 8। तो इन सब सबसेट को हम कलेक्ट करके लिख देंगे, यही क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। जैसे कि इसके सबसेट को हमने, उपसमुच्चय को हमने कलेक्ट किया, तो ये इसके क्या हो गए? घात समुच्चय। और इसके सब उसके उपसमुच्चय को हमने कलेक्ट किया, तो ये क्या होगा? इसके घात समुच्चय। ओके, नेक्स्ट देखिए,
रिक्त समुच्चय में एक एक ये नोट है कि रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते हैं, परंतु घात समुच्चय में होते हैं। मतलब में रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होते, ये हम जानते हैं, और घात समुच्चय में अवयव होते हैं। ये देखिए, ओपन सेट विवृत समुच्चय 1 2, क्लोज सेट संवृत समुच्चय 1 2। ओपन सेट, चूंकि हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, तो 1 2 ये कौन सा समुच्चय होता है, विवृत समुच्चय। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, तो इसको क्लोज सेट या संवृत समुच्चय बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज सेट क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा 1x2, मतलब इसमें 1 और 2 को नहीं लिया जाएगा, 1 से बड़ी और 2 से छोटी जो संख्या होगी उसे लिया जाएगा, जैसे 1.5 को लिया जाएगा। और इसमें देखिए मैंने लिखा है इसमें x और 2, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, तो इसमें 1 और 2 को भी शामिल किया जाएगा, तो ये इसका अर्थ होता है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए। एक्सरसाइज 1.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स को भरें और कथन को सही या गलत बताना है। मतलब ये कथन है जो ट्रू है या फॉल्स है। ये एक्सरसाइज है जो बहुत ही सरल है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, वरना मैं एक एक क्वेश्चन है जो सॉल्व करा के कराती हूँ। तो इसको एक्सरसाइज को हम सिर्फ समझ सकते हैं, और जो मैं बोलूंगी वो ज्यादा मायने रखता है जो मैं लिखूंगी उसके बजाय। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 है जो एक सेट है 1 2 3 4 5, तो ये इससे बिलोंग्स करता है या नहीं करता। मतलब जो 3 है वो इसमें है या नहीं है, तो 3 इसमें है तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग करता है, तो इसमें क्या आएगा, यस, दिस इज ट्रू। तो समझ में आया, ओके। नेक्स्ट है 2.5, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। 2.5 है जो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, 2.5 एक प्राकृत संख्या नहीं है, ये एक भिन्न संख्या है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग, नॉट बिलोंग्स टू, फॉल्स होगा। 0 है जो एक क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, तो क्या 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या, सॉरी ये 0 था, यहाँ पे 0 है जो 0 से बिलोंग करता है, यस करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न स्थानों में सेट या सेट नहीं है को भर कर सही कथन बताइए। किसका होता है कि सेट है और ये सेट नहीं है, तो 2 3 4 1 2 3 4 5 से बिलोंग करता है, मतलब ये इसका सबसेट है। सॉरी मैंने यहाँ पे सेट बोला था, ये यहाँ पे सबसेट होगा, उपसमुच्चय, तो ये इसमें बिलोंग करता है, तो मतलब 2 3 4 जो एक सेट है वो इसका सबसेट है। इसी प्रकार ए ई ओ ए बी सी से बिलोंग नहीं करता है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। और ये है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी कोण 60 डिग्री के हैं और ये जो तीनों भुजाएं ये बराबर है। और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो हो सकता है कि ये त्रिभुज है, पूरी कंडीशन है कि ये समबाहु त्रिभुज हो, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। मान लो ये त्रिभुज ऐसा है, समकोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज है, लेकिन ये इसका सबसेट तो है ना, एक समबाहु त्रिभुज तो इसमें प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि x एक समप्राकृत संख्या है और एक विषम पूर्णांक है। तो समप्राकृत यानी प्राकृत संख्या मतलब एक से बड़ी, और सम मतलब 2 4 6 ऐसे, तो समप्राकृत संख्या है और एक विषम पूर्णांक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक सम संख्या है 2 और 2 एक प्राकृत संख्या भी है, और हमने लिया 3 एक विषम संख्या है और एक पूर्णांक संख्या है, तो 2 और 3 बिलोंग्स करता है, नहीं करता। आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने एक एग्जाम्पल लिया 4 जो एक सम संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। अब हमने एक विषम संख्या ली 5 जो एक विषम संख्या है और पूर्णांक संख्या है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कथन है ये असत्य है, ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सत्यता की जांच करनी है, तो देखिए ए बी जो एक सेट है वो बी ए सी का सबसेट है, बिल्कुल है, ए और बी हमें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये सबसेट है। और ए ई है जो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, बिल्कुल है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी, उसमें से ए और ई भी होते हैं, तो ये क्या है, ये भी है। 1 2 3 1 3 2 5 का सबसेट नहीं है, ये बोल रहा है कि 1 2 3 है
जो इसका सबसेट नहीं है। तो क्या ये सही कह रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं कह रहा है। ये सबसेट है 1 2 3 1 3 2 5 का सबसेट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये गलत कह रहा है। मतलब जो बात इसने कही है वो यहाँ पे इसने लिखी है कि ये नहीं है, लेकिन ये तो है। यहाँ पे अगर ये चिन्ह होता तो हम क्या बोलते हैं? ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये, यानी इसका सबसेट नहीं बोल रहा है ये, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है? सम प्राकृत संख्या। और नेक्स्ट देखिए, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, 6 से कम सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2 और 4, और ये प्राकृत संख्या भी है। तो 2 और 4 है, और 36 को विभाजित कौन कौन करता है? 1 2 3 4 6 9 12 18। तो ये 2 और 4 है, इसमें बिलोंग्स करते हैं, तो ये इसका एक सबसेट है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। क्या हो गया? ये ट्रू। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या लिखना है? घात समुच्चय। तो घात समुच्चय लिखने के लिए हमें दिया हुआ है एक सेट। इस सेट में सबसे पहले हमें क्या करनी है? गणनीयता। हमने पढ़ा था गणनीयता। तो गणनीयता इसकी कितनी है? 1। कितनी है इसकी गणनीयता? 1। अब हम जानते हैं कि उप समुच्चय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर m। तो 2 की पावर m फॉर्मूला होता है, तो 2 की पावर 1 जो होता है 2। अतः इसके कितने सबसेट होंगे? सबसेट बोले तो उप समुच्चय। उप समुच्चय कितने होंगे इसके? 2। और वो 2 उप समुच्चय कितने होंगे? 5। 5 तो एक सबका होता ही है, और एक वो खुद अवयव है जो होगा a। अब इसके क्या लिखने? घात समुच्चय। तो हम जानते हैं घात समुच्चय किसे कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं जो सबसेट होता है उनको हम सबको एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? घात समुच्चय। और घात समुच्चय को हम एक समुच्चय की तरह लिखते हैं अवयव बनाकर। ओके, ये अंदर भी हमें मंझला ब्रैकेट का ही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक समुच्चय लिखा है तो हम अंदर वाले को नहीं यूज करेंगे, हमें अंदर भी एक मंझले ब्रैकेट का ही यूज करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है? गणनीयता। तो इसकी गणनीयता कितनी होगी? 2 की पावर m। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो अतः इसके कितने सबसेट होंगे? 4। 4 सबसेट होंगे, तो कौन कौन से होंगे? एक तो 5 होगा, मतलब रिक्त समुच्चय। एक होगा a। a का हमने ये टोटल क्यों लिखा है? हमने लिखा है a। हमने a इसलिए लिखा है a b। इसको हम इसके स्थान पे ये भी लिख सकते थे, a या b। ये लिख देते तो भी हमारा गलत नहीं होता। और एक a होगा और एक b होगा, तो इसका टोटल कितने सबसेट होंगे? 4। और घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय हमने इन सबको इकट्ठा करके लिख दिया चारों को, तो ये क्या हो गया? घात समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 2 3। तो 1 2 3 क्वेश्चन है, तो इसकी टोटल गणनीयता कितनी है? 1 2 3 3। 2 की पावर m 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसके कितने सबसेट होंगे? 8। 8 सबसेट कौन कौन से होंगे इसके? एक तो 5, एक होगा a का मतलब 1 2 3 हम तीनों को लिख रहे हैं। एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3। तो और एक होगा 1 2, एक 2 3 और एक 3 1। तो टोटल कितने समुच्चय होगा इसके? उप समुच्चय होगा 8। और 8 के 8 को एक साथ लिख दिया तो वो उसका घात समुच्चय हो गया। नेक्स्ट है 5। तो 5 का मतलब क्या है? हम जानते हैं 5 का मतलब कोई अवयव है ही नहीं, यानी अवयवों की संख्या कितनी है? 0। तो हम लिखेंगे 2 की पावर m या 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो इसका घात समुच्चय कितना होगा? 5 होगा, मतलब 5। तो मैंने वहां पे अभी थोड़ी देर पहले आपको एक नोट बताया था। एक नोट ये बताया था कि रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते। रिक्त समुच्चय मैंने लिखा 5, तो इसमें एक भी अवयव नहीं होता। रिक्त मतलब रिक्त, लेकिन घात समुच्चय में अवयव होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है जो, वही नोट है, ये उसी का एग्जाम्पल है। जो नोट है अभी मैंने आपको बताया था उसी का एग्जाम्पल है कि एक समुच्चय है, रिक्त है, मतलब कोई भी अवयव नहीं है, तो ये क्या है? 0। लेकिन जब हम इसके घात समुच्चय लिखते हैं तो इसका एक सबसेट है, तो इसका एक घात समुच्चय होता है। नेक्स्ट देखिए कि अंतराल। अभी मैंने आपको अंतराल लिखना भी सिखाया था कि देखिए माइनस, इसको लिखने का तरीके देखिए। जब हमसे अंतराल लिखवाता है तो हम ऐसे लिखते हैं -3 6 ऐसे, मतलब मैं ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, जिसे हम बोलते हैं समवृत्त या विवृत्त अंतराल। तो -3 से तो बड़ी है x और 6 से छोटी है, तो इसमें देखिए इक्वल टू का चिन्ह नहीं आ रहा है, तो ओनली फॉर लेस देन। तो इसे हम कौन सा, इसमें हम करेंगे ओपन ब्रैकेट यूज। ओपन ब्रैकेट मतलब -3 और 6 को शामिल नहीं किया गया है। और इसमें देखिए इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो -4 और 8 ये आ रहा है। इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन, तो -4 और 8 को भी शामिल किया गया है, मतलब इसमें आएगा क्लोज ब्रैकेट। अब इसमें यहाँ पे तो लेस देन है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे आएगा ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट। और इसमें दोनों में, इसमें यहाँ पे है
लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे ओनली लेस देन, तो यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसका बिल्कुल विपरीत है कि इसमें है जो अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मतलब हमें जैसे -4 ओपन अंतराल दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, हमने जैसा क्वेश्चन देखा था x इस प्रकार है, इसको जो डॉट डॉट होता है इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार है, इस प्रकार, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक बताया ही नहीं है। तो x इस प्रकार है कि बिलोंग्स करता है r में, r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो इसको लिखेंगे -4x और 0, मतलब में यहाँ पे 4 और 0 को सम्मिलित नहीं किया गया, ओनली लेस देन का साइन आएगा। और इसी प्रकार ये क्लोज ब्रैकेट है तो हम यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह भी लगाएंगे, और ये इसका लिखने का तरीका होता है कि x इस प्रकार है, बिलोंग्स टू r। और इसी प्रकार ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि ए हमें एक सबसेट दिया हुआ है, सॉरी ए हमें एक सेट दिया हुआ है, बी हमें एक सेट दिया हुआ है और सी हमें एक सेट दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस किस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो ये जो समुच्चय है इनको किस किस को सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि एक पानी का टैंकर है, तो आपने एक पानी का टैंकर मंगवाया और उसको पानी के टैंकर में आपने ड्रम भर लिए 500 लीटर के और 1000 लीटर के ड्रम भर लिए। तो जो टैंकर है वो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय है, और जो आपने ड्रम भरे हैं वो सेट है, मतलब उनको समुच्चय है एक जो उसमें से बिलोंग्स करते हैं। मतलब हमने जो पानी लिया था वो टैंकर से लिया था। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 1, इसमें देखिए पूरे 1 3 5 2 4 6 2 4 6 8, यानी 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 7 नहीं है। तो 1 से लेके 8 तक की संख्या है इन तीनों समुच्चय में, और 8 नहीं है। तो जो ये सारी संख्या बिलोंग्स करती है, ऐसा कौन कौन सा समुच्चय है वो यहाँ पे। तो ऐसा समुच्चय है, एक तो सेकंड है और एक थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड को हम क्या लिया जा सकता है, सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।